जब ऑपोजिशन ब्लैकमेल करने में नाकाम हो गई तो आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ के खिलाफ हो गए। अगर ये आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई के खिलाफ बात कर रहे हैं तो इसका मतलब मैंने दोनों को ठीक मुंतखब किया। अपने आप को डेमोक्रेट कहने वाले सियासतदान फौज और अदलिया की साख मुतासिर करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान आज़ादी परेड से खिताब, कहा इन लोगों की कोशिश है कि अदलिया के अंदर भी एक जज को ऊपर लेकर जाएं। आज हम पाकिस्तान के मीर जाफर और मीर सादिक और मीर अयाज सादिक को देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आज मोदी की जुबान बोल रहे हैं। आने वाले दिनों में देखेंगे किसकी टांगें कांपती हैं और किसके माथे पर पसीना आता है। सारी कौम को बताना चाहते हैं कि इमरान खान कभी इन डाकुओं को मुआफ नहीं करेगा। हमारी फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के सामने सीना तान कर खड़ी हैं। इनकी कुर्बानियों की वजह से आज पाकिस्तान महफूज है। हमारा वो हाल नहीं जो कई मुसलमान ममालिक का है। वज़ीर आज़म इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान आज़ादी परेड से खिताब, कहा नरेंद्र मोदी की हुकूमत सिर्फ दहशतगर्दी से इंतशार फैलाना नहीं चाहती बल्कि भारतीय हुकूमत ने मुल्क में शिया सुन्नी फसाद का मंसूबा बनाया हुआ था। खुफिया इदारों को दाद देता हूँ कि भारत के अज़ाइम को पाश पाश किया। इस तनासुर में देखना चाहिए कि मजबूत फौज की कितनी ज़रूरत है। वज़ीर आज़म का गिलगित बल्तिस्तान को बुरी सूबे की हैसियत देने के फैसले का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को झूठा और मुनाफिक करार दे दिया। जलसे से खिताब में कहा कि मोदी की जीत की दुआ करने वाला, रात के अंधेरे में कुलभूषण के लिए ऑर्डिनेंस लाने वाला और कश्मीर का सौदा करने वाला ऑपोजिशन पर कैसे इल्ज़ाम लगा सकता है कि वो मोदी के बयानिए पर चल रही है। बिलावल ने यह भी कहा कि एक वज़ीर आज़म एक तकरीर में इतने झूठ कैसे बोल सकता है। कुछ तो अपने ओहदे का ही लिहाज कर लो। आपने करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वज़ीर आज़म में मुनाफिक की सारी निशानियां मौजूद हैं। नून लीग के रहनुमा अयाज सादिक ने कहा है कि उन्होंने हुकूमती अरकान के बारे में जो कहा वो हुकूमती लोग अफवाह पाकिस्तान पर डाल रहे हैं। ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं। ना हमने एनआरओ मांगा, ना एनआरओ इमरान खान से चाहते हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब हमें धमकियां ना दें बल्कि अपना बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दें। नवाज शरीफ की क़यादत में नया पाकिस्तान बनना शुरू हो गया है। अयाज सादिक मुहिब्बे वतन नहीं तो कोई मुहिब्बे वतन नहीं। हुक्मरान इदारों के पीछे छुपना और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद करें। अपनी घटिया सियासत में अफवाज पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करना बंद करें। हुकूमत का मकसद है कि पीडीएम को भारत से मंसूब करके गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया जाए और इदारों से टकराया जाए। ये साजिश वज़ीर आज़म और काबीना अरकान कर रहे हैं। नून लीग के राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत अयाज सादिक के बयान पर प्रोपेगेंडा करके भारतीय मौक़िफ़ आगे बढ़ा रही है। ये मुल्क दुश्मनी और रियासत को नुकसान पहुँचाने वाली बात है। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि नून लीग में इख्तलाफ का सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी न किसी सतह पर तो इदारा जाती डायलॉग होना है, इसलिए पार्लियामेंट सबसे बेहतर जगह है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने भारतीय मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि जैसे भारत में सियासतदान एक दूसरे की टांग खींचते हैं, यहाँ भी ऐसा ही है। सियासतदान एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसे बयानात देते हैं। अयाज सादिक ने आर्मी चीफ का नाम ही नहीं लिया। अयाज सादिक हमारे वज़ीर ख़ारिजा को कह रहे थे इसलिए कि वो हमारे खिलाफ हैं। अब इस्लामाबाद की तरफ चलने का वक्त आ गया है। हम मौलाना की तरह धरना नहीं देंगे, ना ही वापस आएंगे। हुकूमत की सुनामी गुजर गई, अब आप अवामी सुनामी देखेंगे। आपको इस्लामाबाद में भी पनाह नहीं मिलेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बाचौड़ में जलसा आयाम से खिताब, कहा पीडीएम अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। इस तब्दीली की सुनामी से लोग शैतान की तरह पनाह मांगते हैं। कीमतों में कमी नहीं करोगे तो हम आगे बढ़कर गिरबान में हाथ डालेंगे। क्रिकेट खेलना कुछ और काम है, हुकूमत करना कुछ और काम है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि सियासत और जुर्म को अलग रखना होगा। सियासत और पाकिस्तान के कौमी मफाद में सुर्ख लकीर को मानना होगा। नवाज शरीफ के मफादात और कौमी मफादात में फ़र्क कौम समझती है। नवाज शरीफ के हवारियों को भी मफादात और कौमी मफादात में फ़र्क मानना पड़ेगा। हमारे फौजी जवानों ने अभिनंदन को मुश्तइल हुजूम से हिरासत में लिया। यही पेशावराना वक़ार और फर्ज शनासी पाक फौज के जनरल से जवान तक का खासा है। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फैयाज़ुल हसन चौहान का बयान, कहा पाक फौज किसी भी वक्त मैदान जंग में भारतीय फौज को ज़ेर करने की सलाहियत रखती है। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है कि वज़ीर दाखिला ने सियासी मुखालफीन को तालिबान से डराकर नेशनल एक्शन प्लान के वक़ीए उठेड़ दिए। वज़रा के गैर जिम्मेदाराना बयानात फैटफ में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे। दुनिया हम पर जो इल्ज़ामात लगाती है वज़रा उनकी तस्दीक और तायीद करते हैं। साबित हो गया बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अपने कातिलों में एजाज शाह का नाम दुरुस्त लिया था। कस्टम्स हुक्काम का कराची के इलाके पुरानी सब्जी मंडी से भारी मालियत के स्मगलशुदा गैर मुल्की टायर बरामद करने का दावा। कस्टम हुक्काम का कहना है कि छापे से कबल जुडिशल मजिस्ट्रेट से बाज़ाब्ता सर्च वारंट हासिल किया गया। मुज़ाहमत करने वाले स्मगलर्स को मुंतशिर और सरकारी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हवाई फायरिंग की। छापों के खिलाफ यूनिवर्सिटी रोड पर ताजरों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कस्टम्स एहलकारों ने छापे के दौरान फायरिंग की, जिससे 3 ताजिर जख्मी हुए। SHO थाना PIB का कहना है कि कस्टम हुक्काम ने रात छापे पर इलाका पुलिस को आगाह नहीं किया। मेहड़ की उम्मे रुबाब का बाप, दादा और चचा के कत्ल पर इंसाफ के लिए गड़ी खुदा बख्श में एहतजाज। शहीद भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार के गेट्स बंद कर दिए गए। उम्मे रुबाब का रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोरों पर मुल्ज़मान की तरफदारी का इल्ज़ाम। कहा अदालत के हुक्म पर छापे मारे गए तो चादर और 4 दीवारी का तक़द्दुस याद आ गया। इंसाफ मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगी। मफरूर मुल्ज़मान गुलाम मुर्तज़ा चांडियो और जुल्फ़िकार चांडियो के बलूचिस्तान फरार होने की इत्तलात। एडिशनल IG सखर ने गिरफ्तारी के लिए बलूचिस्तान हुकूमत से राब्ते का टास्क SSP लाड़काना को दे दिया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 17 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 977 नए केसेस सामने आए। NCOC के मुताबिक 31 अक्टूबर को मुल्क भर में कोरोना के 27,665 टेस्ट किए गए। इस तरह टेस्ट मुस्बत रहने की शरह 3.5% से ज़्यादा रही। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के फ़ाल केसेस की तादाद 12,592 है। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 233 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।